ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 3 सभी का स्वागत। लेफ्ट एक्सियोम्स एंड राइट एक्सियोम्स ऑफ अ ग्रुप, यही आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी का कंसेप्ट बताएंगे, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स का कंसेप्ट आपको बताएंगे, फिर हम लेफ्ट एक्सियोम्स और राइट एक्सियोम्स लिखेंगे। आइए शुरू करें। लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी। इन अ ग्रुप या ऑफ अ ग्रुप, नंबर 1, E belonging to G is called the left identity of the group G if E operation A equals to A for all A belonging to G। ये नंबर 2, E belonging to G is called the right identity of the group GO if A operation E equals to A for all A belonging to G। अब आप दोनों पर समग्र दृष्टि डालें एक साथ। ये इसमें E बाईं तरफ है ना, देखो यहां पे E बाईं तरफ है और इसमें E दाहिनी तरफ है, तो इसको लेफ्ट आइडेंटिटी, इसको राइट आइडेंटिटी कहते हैं। अगर E लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो राइट आइडेंटिटी भी हो तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। तो ये हम नोट लगा दे रहे हैं। E belonging to G is called the identity of G if it is left identity as well as the right identity of G। That is, if E operation A equals to A operation E equals to A for all A belonging to G। बात समझ में आ रही है ना? ये बढ़िया हमने कलर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। तो ये कंसेप्ट है लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी का। इसी प्रकार से लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। देखो, लिखने से आप उबना मत। हाँ, प्राय बच्चे लिखना बहुत कम चाहते हैं। लिखने से उबना मत, क्योंकि मैथमेटिक्स को लिख लिख कर ही पढ़ना चाहिए और मॉडर्न अलजेब्रा को तो लिख लिख कर ही पढ़ना चाहिए और किसी तरीके से मत पढ़िएगा।
नहीं आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन लिखना शुरू करेंगे 2 लाइन के बाद पेन रुक जाएगा। लिखते रहने से लिखना आता है, बोलते बोलते बोलना आता है। आपको भाषण देने का शऊर नहीं है, लेकिन आप हर पर्व पर भाषण देना शुरू कर दीजिए, साल 2 साल में आपको भाषण देना आ जाएगा। आपको लिखना नहीं आता है, लेकिन आप खूब लिखिए तो आपको लिखना आ जाएगा। ये तरीका है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिख लिख के लॉजिक देना है ना। एग्जाम में मुँह से थोड़ी बोलना है। कॉपी मिलेगी, आपको लिखना होगा तो लिखेंगे तभी, जब लिखने का अभ्यास करेंगे तो। नंबर 1, थोड़ा इसमें एक भूमिका लिख ले पहले, ऐसे अच्छा लगेगा। लेट GO be a group, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, एंड A बिलोंग्स टू G का एक एलिमेंट ले लिया। आइडेंटिटी की घोषणा भी कर दो, क्योंकि इनवर्स की बातचीत में आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। लेट E बी द आइडेंटिटी, बी द आइडेंटिटी ऑफ G। उसके बाद फिर अब लिखिए नंबर 1, A inverse belonging to G is called the left inverse of A if A inverse operation A is equal to E. Number 2, A inverse belonging to G is called the right inverse of A if A operation A inverse is equal to E. तो कुछ आप गौर कर रहे हैं ना। लेफ्ट इनवर्स वाले में A इनवर्स बाएं लिखा गया है, देखो ये, इसको हम कलर्ड कर दे रहे हैं, और राइट इनवर्स में A इनवर्स दाहिने लिखा गया है। बस अब गौर से आप देखें, इसमें आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी की भूमिका में रहेगा, इसमें आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी की भूमिका में। क्योंकि ई आइडेंटिटी है तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा, राइट आइडेंटिटी भी होगा। चाहो तो आप यहां पे इस चीज को लिखिए दो, चर्चा करिए दो। कामा ई बीइंग द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ G, यहां पे लिख दीजिए E बीइंग द राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी ऑफ G। अब हम लेफ्ट एक्सियम्स और राइट एक्सियम्स लिखने जा रहे हैं। नहीं, उसके पहले हम 2 रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक, पहले मिटाने जा रहे हैं। वो दोनों रिजल्ट हम पैरेलल एक साथ प्रूव करेंगे, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। रिजल्ट ये है कि किसी भी ग्रुप में, ध्यान रखिएगा, इन ए ग्रुप G लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। इन ग्रुप G लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो द राइट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। लेफ्ट आइडेंटिटी ही राइट आइडेंटिटी होती है, कहाँ? ग्रुप में। ध्यान रखना, ग्रुप में। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, ये सब। In a group, GO, the left identity is also the right identity
right identity. In a group GO, left inverse of an element is also the right inverse of that element. प्रूफ है ना मजेदार, दोनों रिजल्ट बहुत मजेदार है। Let E be the left identity of G, then E operation A is equal to A for all A belonging to G. Number one, we have to prove that this left identity is also the right identity of G. Let A inverse be the left inverse of A, then A inverse operation A is equal to E. Number two, ग्रुप है ना भाई, ग्रुप, तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट ए का लेफ्ट इनवर्स भी होगा, राइट इनवर्स भी होगा। इनवर्स होगा ना, अगर ग्रुप का एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स जी में एग्जिस्ट करेगा ना। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब वो लेफ्ट इनवर्स भी होगा, राइट इनवर्स भी होगा। अभी सब डेफिनेशन आपको समझाए ही थे। नाउ ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई, यहां पे लिखिए बाई एसोसिएटिविटी इन जी। 24 अक्टूबर 2022 है आज, दीपावली की रात्रि है। गली में आपको पटाखे की आवाज़ भी आ रही होगी और भी दूर दराज पटाखे छूट रहे हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। implies that A inverse ऑपरेशन ब्रैकेट A ऑपरेशन E इज इक्वल टू, इसका मान कितना हो गया E, यहां से ऑपरेशन E, लॉजिक लिखिए बाई 2 और E ऑपरेशन E इज इक्वल टू E ही होता है। और E को हम लिख सकते हैं A इनवर्स ऑपरेशन ए, अगेन लिख दीजिए बाई 2। अब देखो, इसको गौर से देखो। और आप जानते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी में कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाइए, इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, यहां पे लिखिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन जी। ठीक है भाई, ये जो हमारे देखो यहां पे आपने लिखा है ना, तो ए जी का आर्बिट्ररी एलिमेंट फॉर ऑल ए लिखा है ना। इसका मतलब इस वाक्य के आगे की यात्रा में जो ए इन्वॉल्व्ड है वो जी का आर्बिट्ररी एलिमेंट इन्वॉल्व्ड है। देयरफॉर ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। दिस इंप्लाइज दैट ई इज द राइट आइडेंटिटी,
ई इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी, यही प्रूव करना था बेटा। शुरू में आपने माना था कि माना ई लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी है, और आपने दिखा दिया वही ई राइट आइडेंटिटी ऑफ जी भी है, यही प्रूव करना था। इन ए ग्रुप द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। आइए रिजल्ट 2 की बात करें। Let A inverse be the left inverse of A, comma A belonging to G, then A inverse operation A is equal to E, number 1, where E is the लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी। हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स ए का राइट इनवर्स भी है, और ये कब होगा? जब ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई आप प्रूव कर ले जाओ। सिंस ई इज द लेफ्ट इनवर्स, सॉरी E is the left identity of G, therefore E operation A is equal to A for all A belonging to G, number 2। ध्यान से देख लो भैया, एक एक स्टेप समझते चलो। जैसे यहां से स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट लिए थे ना, ऐसे यहां भी स्टार्ट लेने जा रहे हैं। नाउ A inverse operation A inverse is equal to A inverse operation A inverse by associativity in G, बस शॉर्ट में ऐसे लिख दो। implies that A inverse O ब्रैकेट A inverse is equal to A inverse operation A की वैल्यू E यहाँ पे लिख दिया जाए, EOA इनवर्स, लॉजिक लिख दो बाई 1। फिर नंबर 2 का इस्तेमाल कर लो, EOA इक्वल टू A, तो EOA इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। EOA इनवर्स को हम लिखते हैं A इनवर्स OE, और यहां पे हम लॉजिक देंगे, थोड़ा सा मजा कम आ रहा है, इसको ही छोड़ दो। ऐसा करते हैं, इसको नंबर 3 डाल देते हैं। हाँ देखो, लिखने का शऊर ना थोड़ा सा बड़ा सॉलिड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अभी कुछ हम लिखने जा रहे थे, मन ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो तो ज़्यादा क्लियर भी होगा। अब आप कहिए वी नो दैट इन अ ग्रुप लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। Therefore E ऑपरेशन A इनवर्स बराबर होगा A इनवर्स ऑपरेशन E, है ना। नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4 A इनवर्स ऑपरेशन ब्रैकेट A ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू E ऑपरेशन A इनवर्स को हम लिख दें A इनवर्स ऑपरेशन E, और हम लेफ्ट कैंसिलेशन ला यहाँ पे लगाते हैं। इम्प्लाइज दैट A ऑपरेशन A इनवर्स इक्वल्स टू E बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला इन G। इससे जाहिर हो रहा है कि A इनवर्स A का लेफ्ट इनवर्स है, तो इससे क्या जाहिर होगा A इनवर्स A का राइट इनवर्स है।
implies that A inverse या therefore करके लिख दो, अच्छा लगेगा. Therefore A inverse is the right inverse of A in G. ये आपने माना था कि ये लेफ्ट इनवर्स है, आपने दिखा दिया कि वही राइट इनवर्स भी है ए का. हेंस द प्रोपोजिशन. अब लेफ्ट एक्सियम्स और राइट एक्सियम्स ऑफ ग्रुप्स हम लिखने जा रहे हैं. एक चीज पे आपने गौर किया होगा, ये लेफ्ट इनवर्स को राइट इनवर्स में जब प्रूव किए हैं तो इसमें शुरुआत लेफ्ट आइडेंटिटी की हुई है, फिर राइट आइडेंटिटी की भी हुई है, और इधर जब हम लेफ्ट आइडेंटिटी वाला प्रूफ लिख रहे थे तो लेफ्ट इनवर्स की चर्चा बीच में हुई थी. इन सब बातों को गौर से गठिया लो और आओ ग्रुप के लेफ्ट एक्सियम्स और राइट एक्सियम्स को देखो. लेफ्ट एक्सियम्स ऑफ अ ग्रुप. An algebraic structure GO is said to be a group if. तो शुरू के दो एग्जाम्स तो वही रहेंगे, क्लोजर एग्जाम और एसोसिएटिव एग्जाम. G is closed with respect to O. Number 2, the operation O is associative in G. और नंबर 3, the left identity of G exists in G. Number 4, the left inverse of every element of G exists in G. अब देखो, ग्रुप में अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग अभी प्रूव किए हैं कि ग्रुप की लेफ्ट आइडेंटिटी ही राइट आइडेंटिटी होती है. अगर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने अभी प्रूव किया है कि लेफ्ट इनवर्स ही राइट इनवर्स होता है, तो ग्रुप के एग्जाम सारे पूरे हो जाएंगे ना. इसी प्रकार से राइट एग्जाम्स ऑफ अ ग्रुप हम लिख सकते हैं. Right axioms of a group. An algebraic structure G comma O is said to be a group if number 1, G is closed with respect to O. O is the operation defined in G. G is underlying set. The operation O is associative in G. Third, the right identity of G
द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी। थोड़ा ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ठीक नहीं। इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। असल में ग्रुप की प्रॉपर्टी हम पढ़े ना, कोई कंडीशन थोड़ी हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा होने से ऐसा होगा। ये दोषपूर्ण है, हमने मिटा दिया इसको। सही पिक्चर देखो, ये होगा लेट जी ओ बी अ ग्रुप, पहले से घोषित करिए कि ये ग्रुप है। देन ये वो ठीक नहीं था भैया, सही समय पर मुझे ध्यान आया। लेट जी ओ बी अ ग्रुप, देन यानी जी ग्रुप है तो ऐसी घटना घटेगी, तब ये सब ऐसा ऐसा होगा। क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बराबर होता है कहाँ? ग्रुप में। तो पहले तो ग्रुप हो ना, तब ना उसमें ये घटना घटेगी रे भाई। किसी एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स उसके राइट इनवर्स के बराबर होता है कहाँ? ग्रुप में। अब ठीक है, द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी। एंड फोर्थ वन इज द राइट इनवर्स, द राइट इनवर्स of every element of G exists in G। ये रही बात ढंग की बात, कायदे की बात। क्योंकि इनके जैसे कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, जो हम इफ लगा के लिख रहे थे वैसे नहीं होगा। जरूरी नहीं कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो राइट आइडेंटिटी के वो बराबर होगा, या राइट इनवर्स एग्जिस्ट करे और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो ग्रुप होगा ही, जरूरी नहीं है। तो बहुत ही मज़ेदार बातें आप पढ़े हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो हम बनाए उसकी सूचना डायरेक्ट मिल सके। क्योंकि इस प्लेलिस्ट की शुरुआत है ये, अभी इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। मेरा जहाँ तक अनुमान है 20 वीडियोस के आसपास इस प्लेलिस्ट में बन जाएंगे, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स में। थैंक यू वेरी मच।